सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। महागठबंधन या एनडीए, किसका बेड़ा पार लगाएगी नौ? देखिए, अभी ना महागठबंधन ना एनडीए, अभी किसी का बेड़ा पार लगाने के लिए हम लोग नहीं निकले हैं। अभी 100 दिन का यात्रा पे निकले हैं। जो निषाद समाज का बेड़ा पार हो, निषाद समाज का बरसों से जो मांग है निषाद को आरक्षण मिले, जो बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं। तो अभी निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए निकले हैं हम लोग, और तमाम एक एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर रहे हैं कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। तो इस संकल्प के तहत निकले हैं। और पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हजारों का हजार संख्या में हुजूम है, बड़े बड़े जनसभा हो रहा है, और एक एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर अपने पूर्वज को, अमर शहीद जुब्बा सहनी को, हमारे इष्ट देवता सभी को लेके हाथ में गंगा जल लेकर संकल्पित हो रहे हैं कि नहीं, अभी हमारी बच्चे के भविष्य के लिए हमें लड़ाई लड़ना है और उनके आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। एक रोटी कम खाना है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। ऐसे सारे चीज़ों को लेकर आप सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। अभी हम उम्मीद रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कर सकते हैं आरक्षण। अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ चुनाव है, तो गोंड समाज को वहाँ पे एससी में जोड़ा गया। तो हमारी भी बरसों से मांग है, बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए। तो सरकार का काम है, 1 घंटे का काम है, 1 घंटा में के अंदर में ओबीसी से निकालेंगे और एससी में शामिल कर देंगे। बस यही मांग है। और अभी हम लोग संकल्पित होकर पूरा बता रहे हैं, और ताकि प्रधानमंत्री जी को वीडियो भेज रहे हैं ताकि वो देखें, वो समझ ले कि नहीं, निषाद का बेटा का वोट अभी बिकने वाला नहीं है। निषाद का बेटा का वोट किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ बोले तो गुमराह नहीं होने वाला है। ना जाति धर्म पे वोट गिरेगा, ना ही किसी ऐसे लोभावने वाले वादे पे सिर्फ निषाद को आरक्षण जो देगा उन्हीं पे आगे आने वाले समय में निषाद डिसीजन लेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि निषाद का आरक्षण पे हम लोग काम करें। सहनी जी, पहले नेता पे लोग भरोसा नहीं करते थे, नेता से कसमें वादे लेते थे। आप जनता से वादे ले रहे हैं, गंगा जल लेके उनसे वादे ले रहे हैं, उनको कसम खिला रहे हैं। क्या है ये नया प्रयोग? क्या है कि जो ट्रेंड देश में चले वही ट्रेंड को हम लोग भी अपनाना चाहते हैं। आज कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी बोलते, सहनी जी हमारे साथ आ जाइए, हमारी बात मान लीजिए, हम जो कहते हो वैसे गुलामी कीजिए। हम कहते हैं नहीं, आपका गुलामी नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो बोला ना लड़िएगा तो फिर हम आपका जात का वोटें खरीद लेंगे, हमारे पास पैसा है। तो वो ऐसा रुआब दिखाते हैं, तो वो चाहते कि हम उनके बात में झुक जाए, उनके सामने सरेंडर हो जाए, एगो अपने खुद के विधायक सांसद बनने के लिए। तो हम लोग सरेंडर होने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। और उनको बताने के लिए कर रहे हैं कि देखो ये निषाद का बेटा है, हाथ पे गंगा जल के लेके संकल्प ले रहा है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। तो इसके लिए संकल्प करा रहे हैं ताकि उनको दिखा सके। बाकी उनको तो ताकत हम लोग हमेशा दिखाएं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा बोछा में चुनाव हुआ, एक भी निषाद का बेटा कभी किसी को पार्टी को वोट दिया, यहाँ तक उसके अपने दरवाजे पे बैठने के लिए भी नहीं दिया किसी अन्य पार्टी के लोगों को। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, उनको निषाद के दरवाजा उनके लिए बंद था, उनके दरवाजे पे आने के लिए भी मना कर दिया। और 30,000 वोट अकेले हमने लाया, और वहाँ पे हमारा जो दुश्मन है वो 45,000 वोट लाया, और हम अकेले 30,000 लाए। वो एक एनडीए गठबंधन 4-4, 5-5 दल मिलकर 45,000 वोट लाया, हम अकेले 30,000 लाए। एक भी निषाद के बेटा उनको वोट नहीं दिया। तो इसी तरीके से जब भी हम अकेले लड़े हैं, अपनी शक्ति हमने दिखा दिया। हमारे लोगों पे हमको कोई ये नहीं है संशय, हमारे लोग हमारे साथ है। सिर्फ उनको संशय है, दिल्ली वाले लोगों को, उनको दिखाने के लिए सारे कार्यक्रम किया जा रहा है। मुकेश सहनी की लड़ाई दिल्ली से है या पटना से? हमारी लड़ाई दिल्ली से भाई। हमारे बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तो एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को भेज दी है। उन्होंने बिहार में अनुशंसा कर दी है केंद्र सरकार को कि भाई समाज को आरक्षण दीजिए। तो बिहार से सारा चीज दिल्ली पहुंच चुका है। अभी दिल्ली के सरकार से लड़ाई है, ना कि मुझे व्यक्ति विशेष किसी से लड़ाई है। दिल्ली के सरकार का ही काम है करना, देश में सरकार उन्हीं का है। तो अभी हमारी जो मुख्य लड़ाई है ना दिल्ली के सरकार से। जैसा कि आप बीजेपी के लिए भी आपके सुर बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है, नीतीश कुमार के लिए भी आपके सुर नरम है, लालू यादव का भी आप जिसे सम्मान करते हैं, तो मतलब ये जनता ये समझ में नहीं पा रही है कि मुकेश सहनी किसके साथ है। नहीं देखिए, मेरा पर्सनल लड़ाई तो किसी से नहीं है। अब पर्सनल लड़ाई थोड़ा बीजेपी वाले से ही है।
एक गरीब बिछड़ा का बेटा मतलब मछली मारने वाला लड़ाई लड़के संघर्ष करके बिहार में अपनी एक पहचान बनाया, कुर्सी पकड़ा अपने दम पर और 4 विधायक को आपने खरीद लिया। उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। तो मेरी उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अभी देश में सरकार उन्हीं का है, ये बात भी हमको मानना है। और निषाद का अगर कल्याण है तो वही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर मेरा आरक्षण अगर कर देते तो सब हम भूलने के लिए तैयार है। भाजपा तो मेरे पीठ में, सीने में, सब जगह खंजर भोंका, हमारे विधायक को खरीद लिया। हमारे यही बात तो आपने तेजस्वी यादव के लिए भी कही थी। तेजस्वी यादव को भी हमने कहा, उसने भी हमारे साथ गलत किया, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ गठबंधन नहीं किया, इन्होंने तो हमारे विधायक को ले लिया। इतना बड़ा एक होता अपराध, एक होता जघन अपराध। तो भाजपा जो की है वो जघन अपराध की है। उसके बावजूद भी मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूँ। भाई राजनीति में दुश्मनी नहीं होता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, देश में उनकी सरकार है। हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई हमारे समाज को आरक्षण दीजिए। जो आपने किया सब हम भूलने के लिए तैयार है। उसके बाद भी आप सीट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, हमें एक भी सीट नहीं चाहिए। आपका जो मर्जी हो कीजिएगा, हमें आरक्षण दे दीजिए। आप जो बोलिए वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आरक्षण नहीं दीजिएगा तब फिर मैं आपसे लड़ूंगा और खुल के लड़ूंगा। और ये अभी हम नवंबर तक हम यात्रा पे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि नवंबर तक मोदी जी आरक्षण लागू कर दे। और नहीं करेंगे तो हमारा देश में दुश्मन मोदी जी ही होंगे। आप निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे हैं, अभी आप सीट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप जैसे कि क्योंकि आपने ये भी स्पष्ट किया है कि आपको महागठबंधन या एनडीए किसी ना किसी के साथ जाना है, तो कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? देखिए अभी तो हम आरक्षण पे निकले हुए हैं। अभी हम नवंबर तक इस पे रहेंगे और सीट के लिए भी कोई बात ही नहीं है। निश्चित तौर पे आरक्षण नहीं हुआ तो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम चाहेंगे कि देश में जो हमसे गठबंधन करेंगे उनको 60 सीट का फायदा होगा। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है और इसमें 60 ऐसे लोकसभा सीट है, जैसे मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, या बगल में से ये वैशाली है। तो ऐसे सीट पर हमारा निर्णायक वोट है। तो देवरिया है या गोरखपुर है या उधर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, तमाम ऐसे जग सीट है जहां हमारा बहुत मजबूत वोट स्थिति में है। और 60 सीट ऐसा है कि हम जिसके साथ रहेंगे वो जीतेंगे और दुश्मन को हराएंगे। तो जब 60 सीट अगर किसी को फायदा दिला सकते हैं तो हम भी चाहेंगे कि भाई हमसे अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप हमें भी अच्छा सीट दीजिए। हम चाहेंगे कि कम से कम नहीं आधा 30 सीट, नहीं उस 30 सीट तो 15 सीट कम से कम दीजिए। तो निश्चित तौर पे हमारा डिमांड होगा कि कम से कम 15-16 सीट पर देश में चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने का समय आएगा तो उस पर फिर विस्तार से हम सबसे चर्चा करेंगे। अभी तो मेरा एक ही है कि मोदी जी आरक्षण दे दे, वो सीट दे ना दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बिहार बम्बई से राजनीति करने नहीं आता, समाज को तकलीफ को दूर करने के लिए आता, हक अधिकार उनको दिलाने के लिए आया। एक परिस्थिति बना कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा, वो भी 18 में हमने बनाया। हम तो 2014 से मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा अभी भी ये जो 1 महीने का सफर है इसमें सीट के ऊपर हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हमें विधायक सांसद नहीं बनना है, ठीक है, हम सब अपने जगह पे परफेक्ट है। तो इसलिए हम अभी आरक्षण पे निकले हुए हैं और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ये बात को सुनेंगे, आपके माध्यम से देख रहे हैं, नज़र उनको है। ऑलरेडी 4 ही दिन के कार्यक्रम में दिल्ली हिल चुका है। तो अभी 97 दिन का अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि 101 दिन का यात्रा है। तो अभी हम यात्रा पे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई आपको अगर संसार में अगर सर उठा के जीना है तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज जैसे मैंने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। नाम चुनाव चिन्ह 9 भी है और पिछले 4 साल में गंगा में बहुत पानी बढ़ चुका है। तो अभी ही चुनाव से ठीक पहले आरक्षण, निषाद आरक्षण की याद क्यों आई? ये सियासी जुमला तो नहीं है। देखिए, लोहा गर्म होता है ना तभी पीटा जाता है, और जब पीटते हैं ना तो वो कोई ना कोई आकार बनता है। अब ठंडा में क्या कर लीजिएगा। तो इसलिए चुनाव के समय में ही नेता है ना बिल से निकलता है और जनता का समस्या का हल करता है और समस्या का तकलीफ को दूर करता है। तो यही समय अच्छा है कि 24 का चुनाव है, तो सब कलाकारी से काम करना पड़ता है। अभी देखिए 15 महीना 20 महीना पहले हमारे 4 विधायक ले लिया, हम कुछ बोले नहीं बोले, यही समय है बोलने का। तो इसलिए सब समय का अनुकूल होता है। अभी उससे पहले ठंड लोहा गर्म में आप कितना भी हथौड़ी मारिएगा कहाँ आकार ले पाएगा। तो इसलिए मुकेश सहनी के बारे में एक बात ये कहा जाता है, वो खड़ी खड़ी बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि खड़ी खड़ी सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। सर, कहा जाता है कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कुछ राजनीति में आज उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना आप मेहनत करते हैं।
ये बताइए, बिहार प्रदेश 75 साल, देश का आज़ादी का 78 साल हो गए, एक नेता बताइए मुकेश सहनी से कम समय में उभरा होगा। एक से एक बड़ा नेता जिसको हम चरणों को धो के हम पीने का काम कर सकते हैं, जैसे जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बड़ा महान नेता हमारे हुए। लेकिन सब आदमी ने 10 साल, 20 साल, 25 साल में नेता बना, और हम 5 साल के अंदर में राजनीति में नेता बन गए। आज भाजपा जैसे लोग अगर 11 सीट लोकसभा दिया तो नेता बना तब ना, नहीं तो वो तो इतना मोल भी नहीं देता है। लालू जी ने 3 लोकसभा सीट दिया, हमने पार्टी लॉन्च किया और 15 दिन के अंदर में हमसे गठबंधन किए। लालू जी इतना बड़े महान नेता, वो गठबंधन के तो ऐसे नेता बगैर माने हुए थोड़े किया। तो हम देखिए क्या है, 75 साल 78 साल बहुते हो गया भाई, और हम भी 18 साल की उम्र से संघर्ष कर रहे हैं। अभी हम नहीं चाहते कि बाल सब सफेद हो जाए, तब तक संघर्ष करते रहे। बड़ा हाथ मारने का चक्कर में है, मारेंगे तो बड़ा हाथ, हमें तो साला जाए पानी में, क्या होगा। 75 साल से हमारा ऐसे पानी में है, तो और 5 साल पानी में रहेगा। लेकिन जब मारेंगे तो बड़ा हाथ मारेंगे, ठीक है, बड़ा बुआरी पकड़ने के चक्कर में।